हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको अपनी उपस्थिति में लेकर आया कि हम मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। परमेश्वर महान है जो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आशीष देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकाले नहम्याह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। नहम्याह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। यहां पे परमेश्वर का दास नहम्याह परमेश्वर के सम्मुख में उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। कितने दिनों तक वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना में रोना है, उसकी प्रार्थना में आंसू है। उसका मन, उसका हृदय उस उपवास प्रार्थना में टूटा हुआ है। यहां पे 4वें वचन की शुरुआत को पढ़ते हैं। यहां लिखी गई, ये बातें सुनते मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें, कौन सी बातें नहम्याह ने सुना और वो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक विलाप करते हुए वो उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। वो बातें क्या है जिसको नहम्याह ने सुना और वो बैठकर रोने लगा। नहम्याह एक ऐसे राज्य में है और एक ऐसे नौकरी कर रहा है जहां पर उसको कोई कमी घटी नहीं है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है। बाइबल बताता है नहम्याह की पुस्तक में, नहम्याह सुसनगढ़ के राजा का पिलाने वाला था, पिलाने हारा था। मतलब राजा के दरबार में रहकर राजा की सेवा करने वाला व्यक्ति था। एक उच्च पद में वो नौकरी कर रहा था राजा के दरबार में। अच्छा घर मिला होगा उसको, क्योंकि उच्च नौकरी में है। अच्छा सैलरी मिल रहा होगा उसको और उस राज्य में उसको बड़ा आदर और सम्मान मिलता रहा होगा, क्योंकि उसका पद, उसकी नौकरी और उसका स्थान जो है वो ऊंचा है। इस कारण से उसके पास अच्छा घर है, अच्छा नौकरी है, आदर है, सम्मान है, सब कुछ अच्छे से है। लेकिन यहां पे 4वें वचन में पढ़ते हैं कि उसने कुछ ऐसी बातों को सुना और वो बैठकर रोने लगा, कई दिनों तक विलाप करने लगा और उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। दो बातें क्या हैं? जब आप पढ़ेंगे यहां पर 2 वचन से, तब यहां पे लिखा है कि तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। बोलो हालेलुया। यहां पर एक गंभीर स्थिति के विषय में जानकर नहम्याह का मन और हृदय टूट गया। वो बड़ा खुश है, आनंदित है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपने घर में, अपने क्षेत्र में, सब प्रकार से वो सुखी आनंदित है। उसको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। लेकिन जब उसने अपने लोगों के बारे में सुना, अपने लोग जो यरूशलेम में रहते हैं, इस्राएल देश के यरूशलेम में रहते हैं, उनके बारे में जब इसने सुना कि वो लोग बड़े निंदा में हैं, अपमान में हैं,
यरूशलेम की सरपना टूटी हुई है, यरूशलेम शहर खंडर पड़ा हुआ है, वहां के लोग बड़े निंदा और अपमानजनक जीवन जी रहे हैं। उस गंभीर अवस्था को, उस दुर्दशा को जब नहम्याह ने सुना कि मेरे देश, मेरे लोगों के जीवन में बड़ा ही निंदा, अपमान और तकलीफ है, सुनते ही इसका आंख आंसुओं से भर गया, इसका दिल भर गया और ये बैठकर रोने लगा। उसके बाद वो अपने घर में जाकर, कमरे में जाकर विलाप करते हुए उसने उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई कमी ना होगा, हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख ना होगा, कोई तकलीफ ना होगा, कोई समस्या ना होगा, कोई परेशानी ना होगा। हो सकता है आपके आसपास का माहौल अच्छा है, आपका घर का माहौल अच्छा है, आपके परिवार में सब कुछ अच्छा है और आपका जीवन अच्छे से आगे की ओर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उन लोगों के लिए रोए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए उपवास करें जो बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। हालेलुया। जो बड़े दुख में है, पीड़ा में, समस्या में है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या करें? उपवास के साथ प्रार्थना करें। आप अपने लिए रोने के लिए आपके पास कोई विषय नहीं है। आपका जीवन, आपका अपना परिवार, आपका अपना सब कुछ, नौकरी, खेती, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रभु के बेटा होने के कारण से, प्रभु के बेटी होने के कारण से यदि आपके लोगों के जीवन में दुख है, आपके देश, आपके गांव के लोगों के जीवन में कोई प्रकार का दुख है, तो वो दुख आपका दुख हो जाना चाहिए। वो बिगड़ी हुई परिस्थिति आपके जीवन की बिगड़ी हुई परिस्थिति हो जाना चाहिए और आप चाहे जिस भी दशा में हो, आपको उपवास के साथ वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हमें ध्यान देना है कि हमारे आसपास के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, हमारे गांव के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र कैसे जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में कौन सा बंधन है, उनके जीवन में कौन सी तकलीफें हैं, उनके जीवन में कौन सी परेशानी है। ये लोग उभरना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन निंदा, अपमान का जीवन जी रहे हैं, बीमारी का जीवन जी रहे, शैतान से बंधा हुआ जीवन जी रहे। इसके लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं मेरे प्रियो? उपवास के साथ, विलाप के साथ उनके छुटकारा के लिए, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहम्याह एक सच्चा विश्वासी व्यक्ति था, परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था, जिसने अपने जीवन के लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लोगों के जीवन के दुख को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गया, उसका दिल भर गया और वो विलाप के साथ खाना पीना छोड़कर परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करने लगा। एक सच्चा भक्त, परमेश्वर का एक सच्चा भक्त एक ही समय पर वो अपने लिए तो जीता है, साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी जीना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर नहम्याह की तरह हृदय मुझे दे, नहम्याह की तरह मन मुझे दे, नहम्याह की तरह भक्ति मुझे दे, नहम्याह की तरह आंसू मुझे दे, नहम्याह की तरह उपवास प्रार्थना मुझे दे प्रभु, कि मैं उन लोगों को जो शैतान के कब्जे में हैं, नाना प्रकार के बंधनों में हैं, उनको मैं क्या कर सकूं? उनको छुड़ा सकूं। हालेलुया। उपवास प्रार्थना न केवल अपने जीवन के छुटकारा, अपने जीवन की चंगाई, अपने जीवन की आशीष के लिए है, परंतु ये दूसरों की चंगाई, छुटकारा और दूसरों की आशीष के लिए है। बोलो आमीन। हालेलुया। और जिसके जीवन में ये बोझ होता है, जिसके अंदर ये दर्द होता है, वो व्यक्ति उपवास प्रार्थना में आकर परमेश्वर से उपवास के साथ, विलाप के साथ, आंसू के साथ क्या करता है? उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। अपने लिए तो सब रोते हैं, अपने लिए तो सब आंसू बहाते हैं, अपने लिए तो सब प्रार्थना करते हैं। क्या आप दूसरों के लिए रोएंगे? क्या आप दूसरों के लिए विलाप करेंगे? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या दूसरों के लिए आप बोझ रखेंगे? क्या आप अपने आप में दूसरों के लिए ऐसा
ऐसा इच्छा रखेंगे कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खाना पीना छोड़कर उनके लिए चंगाई और छुटकारे के लिए मुझे उससे प्रार्थना करना है। नेहमिया बहुत अच्छा था, उसके जीवन में कोई तकलीफ, कोई दुख, परेशानी नहीं था, लेकिन जैसे उसने सुना कि मेरे लोग, मेरा देश बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ है, हालेलुया। आप और मैं हर रविवार को हम सुनते हैं, हर मास प्रार्थना में हम सुनते हैं कि ये भाई इस प्रकार से बीमारी में है, ये बहन इस प्रकार की तकलीफ में है, ये बहन कैंसर में है, ये भाई लकवे से ग्रसित है, ये इसको बात की बीमारी है, इसको बवासीर की बीमारी है, इसको आंखों की तकलीफ है। हम कई प्रकार की समस्याओं को हम सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं, हालेलुया। हम सुनते हैं कई सारी प्रार्थना विषयों को। हम रविवार को जब आते हैं, उपवास प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, प्रभु के लोगों के साथ मिलते हैं, हम कई सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्या आपका हृदय पिसता है? क्या आपका हृदय टूटता है जब आप ऐसे विषय को सुनते हैं? तो ऐसा होना चाहिए। यदि नहीं होता, मतलब अभी भी आपके अंदर परमेश्वर का हृदय नहीं आया। आपका हृदय अभी भी आपका है, परमेश्वर का नहीं है। वो बाइबल में लिखा है और हम प्रार्थना भी करते हैं, हे यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना। हम सब प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? यीशु मसीह मुझे अपने जैसा, तो उसके जैसा बनना है तो उसके जैसा हृदय चाहिए हमको, उसके जैसा समर्पण चाहिए हमको, उसके जैसा नजरिया चाहिए हमको, उसके जैसा बनना है। और ये देता है, परमेश्वर को देता है। नेहमिया के अंदर ये था, उसने सुना। मेरे प्रिय, आप भी जो भी विषय, जिनके विषय में सुनते हो, आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उपवास के साथ प्रार्थना करें। ये नहीं कि हम उपवास प्रार्थना में आए तब उसके लिए प्रार्थना करें, रविवार प्रार्थना में आए तब प्रार्थना करें, चलो बोल दिया तब प्रार्थना करें। नहीं, हमको मालूम पड़ गया कि उनके जीवन की समस्या, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, दुख, इनका पीड़ा ये है, तो हमें लगातार घुटने टेक कर उनके लिए आंसू बहाकर भी यदि प्रार्थना करना पड़े, खाना छोड़कर भी प्रार्थना करना पड़े, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना। ये एक सच्चा भक्त ये काम करता है, एक सच्चा विश्वासी जो अपने बारे में सोचना छोड़कर, अपने बारे में चिंता करना छोड़कर, वो दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई और दूसरों की आशीषों के विषय में सोचता है, दूसरों के अच्छे जीवन के विषय में सोचता है। एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा भक्त जो हमेशा दूसरों की चिंता करता है, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर वो हृदय था, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि तू जाओ और उनको उनके पापों से छुड़ाओ, उसको शैतान के कब्जे से उनको छुड़ा, उनके सारे तकलीफों से, मुसीबतों से उनको छुड़ा। जा करके परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु आया, लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा शैतान से छुड़ाया और अंत में हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर मर गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन से उठा। उसने ये किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई सारे ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर चले गए वहां जहां परमेश्वर उनको भेजा कि तू जा वहां सुसमाचार सुना, तू जा उनके लिए प्रार्थना कर, जा उनके बीच में ऐसा काम कर। वो चले गए और प्रभु की सेवा करने लगे। उन्होंने अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों की परवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल इस बात की परवाह किया कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं दूसरों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। यहाँ पर मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, मेरे साथ बैठने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा आज आपके हृदय से ऐसी बातें करे, आपके मनों में ऐसा काम करे कि अब से आप अपने लिए नहीं, दूसरों के बारे में सुनकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, केवल दुख मनाने वाले ना बने। अरे बाप रे, बेचारा बेचारी ऐसे दुख में है, ऐसे तक केवल बोलने वाले नहीं, उनके लिए कुछ करने वाले बन जाए। नेहमिया सुनते हुए बैठकर रोने लगा, विलाप करने लगा और उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कई लोग उपवास प्रार्थना को केवल ये समझ लेते हैं कि एक विधि है कि उपवास करना है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि चर्च में सिखाया गया है हफ्ते में 2 उपवास रहना है, सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। हाँ, उपवास है तो थोड़ा चर्च जाना है, थोड़ा बाइबल पढ़ना है, सुनना है, थोड़ा प्रार्थना करना है, थोड़ा प्रार्थना कर देना है। नहीं,
उपवास प्रार्थना दूसरों के बोझ को उठाना है, दूसरों के जुआ को तोड़ना है। जो हमारे पास है और दूसरों के पास नहीं है, उनको अपना दे देना उपवास प्रार्थना है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय, जहां पर हम सीखते हैं कि सचमुच ऐसा उपवास प्रार्थना जिससे प्रसन्न परमेश्वर होता है वो क्या है। देखिए 6 वचन, 58वां अध्याय उसका 6 वचन। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं और अन्याय से बनाए हुए दास हो, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। बोलो हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ। कैसे उपवास से? कि तुम दूसरों की जुआ को तोड़ो, कि तुम दूसरों को छुड़ाओ जो शैतान के कब्जे में है, शैतान के अधीन में होकर वो नशा में है, पाप में है, बुराई में है, गंदे स्वभाव, गंदे कामों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को तुम क्या करो? छुड़ाओ। ऐसे लोगों के जीवन से शैतान के जुआ को तुम क्या करो? तोड़कर उनको बाहर निकालो, उनको बचाओ। ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं आप कैसा उपवास परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है मेरे प्रियो? ऐसा उपवास जिससे आप लोगों को शैतान के कब्जे से छुड़ा सको। ऐसा उपवास कि आपके पास प्रार्थना से लोगों के जीवन का जुआ टूटने पाए। हालेलुया। हमारी नहीं, हमारा तो टूट चुका है, हमारे जीवन का जुआ टूट चुका है, हमारे जीवन का बंधन खुल चुका है। हम शैतान की गुलामी से आजाद होकर हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हमें उन दूसरों को छुड़ाना है, दूसरों को बचाना है जो नाना प्रकार के बंधन और जुआ में क्या हुए हैं? पड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं ऐसी उपवास प्रार्थना से मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन ये 4 वचन क्या बोलते हैं मालूम है कि तुम कैसे उपवास करते हो? 4 वचन देखो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते, झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर यशायाह को बता रहा है कि कैसे उपवास प्रार्थना आज लोग कर रहे हैं। ऐसे उपवास प्रार्थना करते हैं जिससे उसकी प्रार्थना ऊपर में सुनाई। कैसे उपवास करते हो? तुम लड़ते झगड़ते हो, उपवास प्रार्थना करते हो। दुष्टता का विचार रखकर, गलत प्रकार की योजनाओं को रखकर, बुरी रास्ता और अभिलाषाओं में होकर तुम उपवास प्रार्थना करते हो और ये ऊपर सुनाई नहीं देता। हालेलुया। है ना? हम लोगों को कहते सुनते, मैंने 21 दिन का उपवास प्रार्थना किया है, मैंने 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया, मैंने 1 हफ्ता का उपवास प्रार्थना किया, मैंने निर्जला प्रार्थना उपवास के साथ किया। और जैसे उपवास प्रार्थना उसका खत्म होता है, 1 हफ्ते के बाद उसके जीवन को देखना कि उसका जीवन कैसा है। फिर बोलेंगे वो उपवास प्रार्थना जब तक था मैं ठीक था, लेकिन उपवास प्रार्थना खत्म होते ही सब कुछ वैसा का, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना पर सुनाई। केवल तसल्ली का उपवास प्रार्थना है, तसल्ली कि मैं उपवास में हूँ, मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की है, मैंने प्रभु के लिए भोजन को त्यागा है, ये तसल्ली की। और वो तसल्ली आपको शांति दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद कोई रिजल्ट नहीं है, कोई अच्छा फल नहीं है। वो उपवास क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। हालेलुया। आपको मेरी उपवास प्रार्थना कैसे होना चाहिए? एक अच्छा फल को लाने वाला, जिससे हमारा जीवन तो बदलेगा, हम प्रभु में बहुत आत्मिक तो बनेंगे, हमारा
परमेश्वर के सम्मुख में होगा, साथ ही साथ हमारा माहौल और वातावरण भी चेंज हो जाएगा। हालेलुया। एक ऐसा उपवास प्रार्थना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो क्या है? वो क्या है मेरे प्रियो? जो यहाँ पे 5 वचन में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात ठहराने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। उपवास प्रार्थना में अपने आप को क्या करना? दीन करना, नम्र करना, झुकाना अपने आप को और दूसरों की जुआ को तोड़ना। हालेलुया। जब उपवास रहते हैं, हमें प्रार्थना के साथ हमारे गांव में जो शैतान की जुआ है उसको यीशु के नाम से तोड़ना है। हमारे लोगों के जीवन में जो प्रकार का जुआ शैतान ने डाल के रखा है उसको हमें तोड़ना है। हमारे लोगों के जीवन में जो प्रकार का बंधन शैतान बांध कर रखा है उसको तोड़ना है। हमारे नगर में जो प्रकार का बंधन है उसको तोड़ना है। वो जुआ, वो बंधन जो शैतान ने बांधा है उसको तोड़ना। कैसे? उपवास प्रार्थना के द्वारा। और जब आप और मैं तैयार हो जाते, हाँ परमेश्वर मैं शैतान की गुलामी से लोगों को मुझे छुड़ाना है, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ लोगों के जीवन से शैतान के जुआ को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ लोगों के जीवन से शैतान के कामों को नाश करने के लिए। और तू चाहता है कि मैं उपवास के साथ करूँ? हाँ प्रभु, मैं अपना खाना पीना छोड़कर उपवास के साथ मैं दूसरों के लिए क्या करूंगा? युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो ऐसा उपवास जिससे हम क्या करें? दूसरों की जुआ को हम तोड़ें। यशायाह 10 अध्याय उसका 27 वचन, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक समय आएगा, एक समय आएगा और उस समय पर क्या होगा मालूम है? कि ये वचन कहता है कि उसका बोझ, उसका जुआ तेरे कंधे पर से, तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। एक समय आएगा। वो समय कौन सा है? वो समय कौन सा है मेरे प्रियो? जब एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उस बंधन को तोड़ने के लिए, उस जुआ को हटाने के लिए, तब उस समय में बंधन और जुआ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, हट जाएगा। जुआ अपने आप नहीं टूटता, बंधन अपने आप नहीं टूटता। मेरे जीवन में जो बंधन और जुआ था, आपके जीवन में जो बंधन और जुआ था, परमेश्वर ने किसी के द्वारा उस बंधन को और जुआ को तोड़ा। और आज परमेश्वर हमारे उपवास प्रार्थना के द्वारा बहुतों के जीवन से शैतान के जुआ और बंधन को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। और कहता है इसके लिए तुझे मैं अभिषेक कर रहा हूं, इसी के लिए कि तुम दूसरों की जुआ और बंधन को तुम क्या करो? तोड़ो। हालेलुया। कई लोग अभिषेक का अर्थ उल्टा लगाते हैं। अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं अलग तरीके से सोचकर, इससे मेरा मुझे अन्य भाषा में बढ़ोतरी मिलेगा, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ेगा, मैं परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करूंगा, परमेश्वर की आग से मैं भर जाऊंगा। बहुत सारी चीजों को सोचते हैं अभिषेक, लेकिन सही मायने में देखा जाए अभिषेक आपके लिए नहीं होता है। अभिषेक आपके द्वारा दूसरों के जीवन को बदलने के लिए होता है, दूसरों के जीवन से जुआ बंधन को तोड़ने के लिए होता है। हालेलुया। अभिषेक मेरे लिए नहीं है, जो मुझ में अभिषेक है वो दूसरों के लिए है मेरे लिए। जो अभिषेक आपको दिया जाता है वो अभिषेक दूसरों के जीवन को बदलने के लिए, जुआ और बंधन को तोड़ने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? मुझे अभिषेक करके उछलते रहते हैं, अपने आप के मुताबिक दिखाते। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो अभिषेक जब मुझे मिला है कि मैं अब क्या करूं? जुआ तोड़ने वाला बनूं,
आप कह सकते हो, यदि आपको प्रभु आत्मा का अभिषेक मिला है, आप कह सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे जुआ तोड़ने वाला बना दिया है, बंधन को तोड़ने वाला मुझे बना दिया है, और मुझ में जो अभिषेक है इस कारण से अब मैं दूसरों के जीवन से शैतान का जुआ और बंधन को क्या करूंगा, तोड़ूंगा। कंधे से, गर्दन से मैं जुआ को क्या करूंगा, हटा दूंगा। हालेलुया। तो सही में उपवास प्रार्थना जो होता है वो क्या है कि हम दूसरों के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, दूसरों की छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, दूसरों के जीवन की आशीष के लिए हम परमेश्वर के सामने अपने आप में क्या करते हैं, दुख उठाते हैं। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसी उपवास प्रार्थना नहीं कि चर्च में प्रार्थना किए घर जाके लड़ाई की, ऐसी उपवास प्रार्थना नहीं कि आप उपवास तो हो लेकिन दूसरों की निंदा कर रहे हो, उपवास तो हो लेकिन अकड़ दिखा रहे हो, उपवास तो हो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, उपवास तो हो लेकिन वो समय परमेश्वर के साथ नहीं बिता है। कैसी उपवास है? उपवास ये है कि पूरी तरह से अपने आप को नम्र करना, दीन करना, अपने आप को झुका देना और दूसरों के लिए परमेश्वर से मांगना। ये है उपवास की प्रार्थना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर जैसे वो पवित्र आत्मा से भरा, बाइबल में लिखा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन मतलब बपतिस्मा लेकर लौटा, पवित्र आत्मा सामर्थ से भरा हुआ, और पवित्र आत्मा को कहां लेकर गया, जंगल में लेकर गया कि 40 दिन तक वो उपवास के साथ रहे और शैतान उसको परखे 40 दिन तक। तो वो अभिषेक पाया हुआ वो जंगल में उपवास कर रहा है, अभिषेक पाया हुआ जंगल में उपवास कर रहा है, और शैतान बार बार उसके पास आया। और बाइबल में पढ़ते हैं जितनी बार शैतान आया उतनी बार लज्जित होकर गया, उतनी बार हार के हो गया। और वहां पर जब जंगल में यीशु 40 दिन उपवास था, अपने लिए नहीं था, अपनी तैयारी के लिए नहीं था, वो इसलिए था कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं जाऊं और लोगों को क्या करूं, छुड़ाऊं। इसलिए लूका 4 अध्याय 17 वचन से नीचे पढ़ते वहां पे यीशु मसीह घोषणा करता है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि बंधे हुए को मैं छुड़ाऊं, अंधों की आंखें खोलूं, बीमारों को चंगा करूं, अन्याय से, अंधकार से बंधे हुए लोगों को मैं आजाद करूं। उसने वहां पे घोषणा किया और वो आगे निकला। और वचन पढ़ते हैं वो जहां जहां गया वहां वहां पर उसने लोगों के जीवन को अंधापन एक जुआ है जो शैतान ने लोगों के जीवन में डाला था, और यीशु ने अपनी आंखों को खोलकर उसके बंधन को आजाद किया। उसके बंधन से लंबेपन, कई प्रकार की बीमारियों से, दुष्टात्मा शैतान से सालों साल से बंधे हुए लोग थे, यीशु मसीह के पास आकर उनको छुटकारा मिला, क्योंकि यीशु पूरी तरह से वो लोगों में छुटकारे का काम कर रहा था, बंधन और जुआ को तोड़ने का काम कर रहा था, और लोग आजाद हो रहे थे, लोग आजाद हो रहे थे। हालेलुया। इसीलिए जब प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38 वचन जब आप पढ़ते हो वहां पर बहुत सुंदर तरीके से हालेलुया पतरस बोलता है यीशु मसीह के विषय में। 10 अध्याय उसका 38 वचन में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, क्या कह रहा है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया। किस लिए अभिषेक किया गया? किस लिए अभिषेक किया गया? हाँ, कि वह भलाई करे और सबको जो शैतान के सताए हुए उसको अच्छा भलाई करे, शैतान के सताए हुए को अच्छा करे। इसीलिए परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, भलाई करे और शैतान से लोगों को अच्छा करे।
हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, ऐसा ही अभिषेक मुझे दे प्रभु, ऐसा ही अभिषेक मेरे जीवन में दे मेरे प्रभु, कि मैं भी तेरे जैसा लोगों के साथ भलाई करूं और शैतान से लोगों को छुड़ाऊं, लोगों को शैतान से मैं आजाद करूं। मेरे प्रियो, जैसे 58वां अध्याय में वापस आ जाइए, जहां पर 6 वचन में हमने पढ़ा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि न्याय से बनाए हुए दासों और अन्याय सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ाऊं और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर दूं। परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास प्रार्थना करके शैतान के कब्जे में पड़े हुए लोगों को क्या करें, छुड़ाएं। शैतान ने जो लोगों को ऐसा बना के रखा है जिससे वो छूटना चाहता है, आजाद होना चाहता है, बदलना चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि शैतान का ऐसा भारी प्रेशर उसके ऊपर है, वो अपने आप से आजाद नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर आपको और मुझको भेज रहा है कि हम उसको उस अवस्था से क्या करें, आजाद करें। लोग नशे से आजाद होना चाहते हैं, लोग व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहते हैं, लोग नाना प्रकार की शैतान के गंदे कामों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि एक बंधन और जुआ है उनके जीवन में। वो अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझको अभिषेक दिया और उसने हमें ये मौका दिया कि हम उपवास प्रार्थना करके उन लोगों को क्या करें, छुड़ाएं, उनके जीवन के बंधन को तोड़ें। हालेलुया। उपवास प्रार्थना दूसरों के बारे में सुनकर उसके लिए विलाप के साथ क्या करना, प्रार्थना करना कि वो छुटकारा पाए। आप सुने उनके विषय में बुराई को, उनके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें। आपने सुना उनके विषय में उनकी बीमारी के लिए आप उपवास के साथ प्रार्थना करें। आपने सुना उनके घर परिवार में शैतान काम कर रहा है, आप उपवास के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। आपने सुना कि इनके बच्चों के जीवन में, इनके पति के जीवन में, इनके घराने में इस प्रकार से बुरी चीजें हो रही है, आप उसके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें क्योंकि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए करें। हालेलुया। यही है उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना। उपवास प्रार्थना केवल आगे चले जाना नहीं, उपवास प्रार्थना में ऐसा हृदय चाहिए हमको कि मैं दूसरों के लिए रो सकूं, विलाप कर सकूं, घुटने टेक सकूं और दूसरों के लिए भूखा रह सकूं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही हम कलीसिया बन जाए मेरे प्रियो। जैसे नेहमिया का हृदय था वैसा हृदय परमेश्वर हमें भी दे। जैसे नेहमिया उपवास के साथ प्रार्थना किया वैसे ही उपवास के साथ प्रार्थना हम करने वाले बन जाएं। जैसे यशायाह ने बताया कि उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें लोगों के जीवन के जुआ और बंधन को तोड़ना है, वैसे ही हम उपवास प्रार्थना करने वाले बन जाएं, तब हमारी प्रार्थना ऊपर भी सुनाई देगा। हालेलुया। और जब ऊपर भी सुनाई देगा उपवास की प्रार्थना, यहाँ पर दिखाई देगा। हालेलुया, है ना। ऊपर सुनाई देगा, नीचे दिखाई देगा। ऐसी उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा आज आपके हृदय को खोले, आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करे कि आप समझे, जाने कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। कि उपवास प्रार्थना केवल एक विधि और रीति नहीं है। उपवास प्रार्थना लोगों के जीवन से जुआ और बंधन को तोड़ना है। उपवास प्रार्थना शैतान के कब्जे से लोगों को छुड़ाना है। उपवास प्रार्थना बीमारों को चंगा करना है। उपवास प्रार्थना से परमेश्वर से दूर हुए लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। उपवास प्रार्थना से परमेश्वर के प्रेम को लोगों के जीवन में उंडेलना है। उपवास प्रार्थना अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की सभाओं में ढलना है। हालेलुया। ऐसी उपवास प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसी उपवास प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से ऐसे ही उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए।
हालेलुया। परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई और बहन जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आज ये लोग जब भी उपवास के साथ प्रार्थना करें, एक विधि और एक नियम के अनुसार नहीं प्रभु, तेरे लिखित वचन के अनुसार उपवास के साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह तूने मत्ती सुसमाचार में 6 अध्याय में तूने सिखाया प्रभु जी, जब तू उपवास करे तो तेरा उपवास दिखावटी ना हो, तेरा उपवास लोगों के सामने दिखावटी ना हो, परंतु तेरा उपवास गुप्त में हो, जिसे परमेश्वर जानता हो। तू ऐसे उपवास कर और उस तेल को लगा और नहा ले, और तू ऐसे रहा जैसे परमेश्वर तुझे रहने देना चाहता है। हालेलुया प्रभु, तूने जैसे वचन से सिखाया प्रभु, वैसे ही हमें उपवास करने वाला बना मेरे राजा। आज मैं प्रार्थना करता हूं, विधि विधान से करने वाली उपवास प्रार्थना के बंधन से आज लोगों को मैं आजाद करता हूं। हर एक वचन टूट जाए जो केवल विधि और विधान से होता है। आज परमेश्वर के वचन और आत्मा के अगुवाई से होने वाले उपवास हो जाए प्रभु जी। आज से तेरे लोग ऐसे उपवास करें जैसे परमेश्वर की आत्मा चाहता है, और वो दूसरों की जुआ और बंधन को तोड़ने वाला उपवास है। जो हम लोगों के लाचारी के विषय में सुनते हैं, लोगों के दुख के विषय में सुनते हैं, लोगों के बीमारी के विषय में सुनते हैं, लोगों के परिवार के टूटे अवस्था के विषय में सुनते हैं, बच्चे जो बिगड़े हुए सुनते हैं, पति जो नशा करके मारपीट करते सुनते हैं, परिवार में अशांति है करके हम सुनते हैं, कई ऐसे लोग नीचे हट गए करके हम सुनते हैं, कई परिवार में कई प्रकार की बीमारी और शैतान कब्जा किया हम सुनते हैं। प्रभु सुनकर केवल आह भरने वाला नहीं प्रभु, लेकिन उनके लिए आंसू बहाकर, विलाप के साथ घुटने टेक कर, उनके लिए प्रार्थना कर उनको छुड़ाने वाले बन जाए प्रभु, छुड़ाने वाले बन जाए, छुड़ाने वाले बन जाए। हम अपने पड़ोसियों को छुड़ाने वाले बन जाए, रिश्तेदारों को छुड़ाने वाले बन जाए, अपने परिवार के लोगों को छुड़ाने वाले बन जाए, हम गांव के लोगों को छुड़ाने वाले बन जाए, शैतान के बंधन से, जुआ से, कब्जे से, हम यीशु के नाम से आज से छुड़ाने वाले बन जाए। यीशु के नाम में छुटकारा लोगों के जीवन में आने पाए। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज का ये वचन, ये संदेश प्रभु मेरे सुनने वाले लोगों के हृदय में काम करे प्रभु, कायल करे प्रभु, और आज से यही जो उचित उपवास प्रार्थना है हम सब करने वाले बन जाए। हमारे उपवास प्रार्थना अनेकों के जीवन के लिए भलाई उत्पन्न करने वाला, हमारे उपवास प्रार्थना से लोगों के जीवन में आशीष, चंगाई और छुटकारा और बड़ी गवाही का कारण करने वाले बन जाए। हम उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान को कुचलने वाले बन जाए यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया प्रभु, ऐसा ही आज से हम करेंगे यीशु के नाम से प्रभु। परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि तूने संदेश के द्वारा हमसे बातें की, हमें आशीष किया। आप हमें ऐसा ही बना प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।